जय हिंद। आज हम लोगों का सेकंड क्लास है ये, और बिहार इलेक्ट्रिसिटी में कंप्यूटर से टोटल जो 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में ये क्लास है। और ये बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हमारा कोर्स ऐप पर भी लॉन्च हो गया है, तो आप जा करके वहां भी प्रैक्टिस शीट आप टेक आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग आज की क्लास को आगे करते हैं। जब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि इसको विदेश के लोगों ने बनाया है। यानी चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटेन के रहने वाले थे और उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया और वो फादर ऑफ कंप्यूटर वो कहे जाते हैं। उस वक्त हम भारतीयों के साथ इतना समय लेफ्ट राइट चल रहा था कि लगभग समझिए कि टेक्नोलॉजी पर उस वक्त सोच पाना असंभव था। इसलिए जब भी कंप्यूटर के इतिहास की बात आती है तो हम लोग विदेशों में जो घटनाएं हुई है, जहां से विदेश के लोग आविष्कार किए हैं, जो साइंटिस्ट जैसे हमारे ली काई चेन थे जो चाइना के रहने वाले थे, हमारे आइंस्टीन थे, जेपी एकॉर्ड थे, जॉन मॉसले थे, इन सभी के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो हम लोग सुनेंगे इन सब के बारे में, लेकिन बस मोटा मोटी बात ये समझिए कि वो सिर्फ और सिर्फ विदेशों पर ही हम निर्भर हैं कंप्यूटर के विकास को लेकर के। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज एक छोटा सा हमने प्रैक्टिस शीट लाया है आपके लिए 20 क्वेश्चन का। हम क्वेश्चन से इसकी बेसिक्स को कवर कर रहे होंगे, बहुत डीप में आपको बताएंगे क्वेश्चंस के गहराई में जाकर के। हर ऑप्शंस को कवर करने का मेरा इरादा है। मेरी चाह है कि आप ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपकी बिहार इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना बचे। कंप्यूटर के अंदर 3 प्रकार के डिवाइस होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा इनपुट होता है, इसके बाद प्रोसेसर होता है, और इसके बाद हमारा आउटपुट होता है। तो इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट, ये 3 प्रकार के डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं। और इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं जो हमने बताया था। इसमें से 2 जो डिवाइस होते हैं, यानी हमारे कीबोर्ड और माउस, ये 2 मेरे इनपुट हो गए। अगला हमारा सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसर हो गया, और आउटपुट डिवाइस हो गया मेरा मॉनिटर। ये जो मेरा मॉनिटर होता है ना, वो आउटपुट का काम करता है, मतलब कि दिखाने का काम करता है। अभी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप जिस ऐप में देख रहे हैं ना, वो ऐप आपका हार्डवेयर से कनेक्ट होके चल रहा है, और जो आपका स्क्रीन दिखा रहा है वो सिर्फ एक आउटपुट इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है। आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर एक पीछे कोर लगा हुआ रहता है, उस कोर को प्रोसेसर बोलते हैं, और जो आप देख रहे हैं उसको आउटपुट बोलते हैं। और जो आप अभी इस वीडियो को चाहेंगे पॉज करना चाहेंगे, प्ले करना चाहेंगे, फास्ट करना, ये मेरा इनपुट होता है। हम कंप्यूटर में भी सेम काम करते हैं, कीबोर्ड और माउस से क्लिक और प्रेस करते हैं, जिससे कि हमारा इनपुट इंफॉर्मेशन सीपीयू के अंदर में जाता है, और ये सीपीयू फिर प्रोसेस करके आउटपुट हमें मॉनिटर के थ्रू दे देता है। इस प्रोसेस का नाम हमारा होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आईपीओ बोलते हैं इसको, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हमारा कंप्यूटर इसी बेस पे चलता है। आइए हम लोग असाइनमेंट को देखते हैं, थोड़ा सा फिर सेट को करेंगे। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, हमारा पहला डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड और माउस मेरा दोनों क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। सीपीयू मेरा प्रोसेसर होता है और आउटपुट होता है मेरा मॉनिटर। और जो हम कल पढ़ेंगे, कल का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। आज हम लोग पहले इस पर सेट मारेंगे, सेट लगाएंगे, और उसमें देखेंगे कि मेरा क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, वो सारा करने के बाद, और फिर हम लोग कल से इसके सिलेबस के बारे में यानी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। आज पहला सेट है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगे कि अरे यार टफ या ऐसा कुछ बात, तो आप रिलैक्स रहिएगा। 3-4 महीने हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये मेरी टारगेट है
कि आपको 2 महीने के अंदर सिलेबस खत्म कर दें। 60 दिनों का टारगेट लिया है हमने सिलेबस खत्म करने का। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कम से कम आपको 2000 क्वेश्चन तो कराएंगे कंप्यूटर के अंदर, आराम से हो जाएगा। तो हमारा कीबोर्ड के बारे में देखिए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन्स होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं। आज ये बात सही है, जितनी भी कंपनियां हैं वो सब अलग अलग कंपनी कीबोर्ड बनाती है, कोई छोटा कोई बड़ा। आप अब ये कीबोर्ड देख भी सकते हैं, हमारे पास ऐसा कीबोर्ड एक इमेज आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर में आपको दिखाते हैं। ये जो मेरा बटन होता है ना, इसको हम लोग एस्केप कहते हैं। ये मेरा एस्केप बटन होता है। इसके बाद मेरा यहाँ से यहाँ तक वाली बटन F1 से लेके F12 यानी हमारा फंक्शनल की होता है। और हमारा ये प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल और पेज ब्रेक। और अभी धीरज रखिए, इसके बारे में डिटेल और हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मोटा मोटी अभी आपको बात बताते हैं इधर। और हमारा A से लेकर के Z तक इधर पूरा का पूरा सीक्वेंस आ रहा है। और ये मेरा टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, स्पेस बार। और ये मेरा अप एंड डाउन, रो बटन, होम, इंसर्ट, ये सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे करके एक एक का उपयोग, यूज सब कुछ सीखेंगे। बस आपको आज हम इनपुट बता रहे थे कि मेरा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसमें ढेर सारे बटन होते हैं। इसको आप जाके ऐप के अंदर से डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए, जहां आपको मिल जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होने वाला है माउस। और माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। और माउस एक पॉइंटर डिवाइस है जिसका काम होता है कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। माउस इज हमारा टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस थ्रू which you can move cursor point from one place to another। और याद रखिएगा, माउस के अंदर टोटल 3 बटन होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट या प्राइमरी बटन, इसको हम लोग सेकेंडरी या राइट बटन, और एक हमारा तीसरा होता है स्क्रॉल और व्हील बटन। राइट 3 बटन होते हैं। अब इसके अंदर में हमारा लेफ्ट, राइट और बीच में स्क्रॉल वाला जो अप एंड डाउन करता है, इसको व्हील बटन भी कहा जाता है। तो ये सब हमारी इनपुट्स डिवाइसेज। अब देखिए, इनपुट में बहुत सारे आते हैं, चाहे आप स्कैनर ले लीजिए, कैमरा ले लीजिए। हम जानबूझ के डीप में जाना नहीं चाह रहे हैं अभी। उधर जाएंगे तो समय बहुत ले लेगा वो, और अभी हमें प्रैक्टिस शीट करना है। तो अब हम यहाँ से आपको प्रोसेसर और सीपीयू, बस 2 चीज बता दिया। प्रोसेसर मेरा सीपीयू हो गया और मेरा मॉनिटर हो गया आउटपुट। इनपुट आउटपुट की एक अलग चैप्टर है। अभी हम लोग सेट जो बनाने आए हैं आज, उस सेट को बनाने चलते हैं। आइए हम अपने आते हैं पुराने सेट के ऊपर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, जनरेट करता है मेरा आउटपुट, एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए डेटा को स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं। अब आप ऑप्शन के आधार पर आके आप मार सकते हैं। देखिए, ऑप्शन से हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब जैसे हमारा यहाँ पर इनपुट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हार्डवेयर की बात करें और कंप्यूटर एक ऑप्शन आ रहा है। मेरा इनपुट तो हो ही नहीं सकता इनपुट, क्योंकि इनपुट मेरा कभी डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता है। इनपुट हम उसको बोलते हैं जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। आउटपुट, अब यहाँ पर आ गया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है मेरा, हम मानते हैं कि सॉफ्टवेयर मेरा इनपुट भी लेता है, प्रोसेस भी करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं कर सकता है। और हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट का नाम है। तो मेरा सबसे उत्तर हो गया, कंप्यूटर ही वो चीज है जो हमारे फ्यूचर में चीजों को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, और इन सभी इसके पार्ट्स हैं। क्वेश्चन अभी आपको लेवल थोड़ा आसान रहेगा, जैसे समय बीतेगा लेवल आपकी बढ़ जाएगी, आपकी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करने वाली है। ये जो सेट है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल को ध्यान में रख के बनाया गया है। आसान एकदम बेसिक सा। तो अगर आपको क्वेश्चन बहुत हल्का लगे तो इसका मतलब ये है कि अभी आप सीख रहे हैं। जैसे ही आपकी 3-4 सेट हो जाएगी, लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है। हमारा कह रहा है कि सबसे पहला इनपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए,
बेसिक फंक्शन। कंप्यूटर किस बेस पे चलता है? कंप्यूटर क्या करता है कि डेटा को पहले इनपुट करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। अब इन्हीं सब प्रोसेस में, इन्हीं सब में वो चीजों को स्टोर भी करता है। मतलब कि जितना भी डेटा, जैसे आप कोई फाइल, कोई फोल्डर अगर सेव करते हैं तो हमारा कंप्यूटर स्टोर भी करता है, राइट। तो हमारा जो कंप्यूटर स्टोरेज होता है उस, यानी इसमें से सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, यानी इसमें जितने भी ऑप्शन में दिए हैं वो सारे के सारे मेरे आंसर हो जाएंगे। इसके बारे में पूरा डिस्क्लेमेशन जो लिखा हुआ काट देना, इसके बारे में पूरा जो आपको आंसर दिया हुआ है तो आप इसका उपयोग पढ़ सकते हैं। और इसका सेम चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप घर में लिख भी सकते हैं। आप बस पढ़िए, हमसे पढ़िए, कहीं और पढ़िए, किसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि बिहार इलेक्ट्रिसिटी या क्लर्क वाला एक बार मौका छूट गया, फिर बहुत कम चांस है कि आपको दोबारा ये मौका मिलेगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए 3 नंबर, उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? कह रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन है जो इनकरेक्ट है। मतलब ये कि इसमें तीन ऐसे लॉजिक होंगे जो सही होंगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, सावधान होकर के अच्छे से मारना है। कह रहा है कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करता है। बिल्कुल करेक्ट, यह एक लॉजिकल मशीन है। अब लॉजिकल किसको कहते हैं? आपको हम लॉजिकल पढ़ाएंगे, जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से लॉजिक पहली बार लेबनिज ने लिखा था, पहली बार चार्ल्स बेबेज ने कौन सी लॉजिक पहली बार लगाई थी, पहली बार कंप्यूटर को किस तरीके से बनाया गया था, कौन कौन लॉजिक पहली बार काम किया था और लॉजिक क्या होता है, वो सारा कुछ आपको बताएंगे इसके अंदर में। जी बिल्कुल, एक लॉजिकल मशीन है और ये सूचना को प्रोसेस करता है। दिस इज द करेक्ट। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज इनसे जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस तक पहुंच सकता है। ये मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? और आगे पढ़ते हैं। सी नंबर में कह रहा है कि इसमें कोई भावावेश नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाह नहीं होती। बिल्कुल, ये तो बात सही है, इसकी कोई अपनी भाव नहीं होती है। कह रहा है कि यह अति प्रतिबंधित ढंग से अपने सूचना को पहुंचाता है। यह कह रहा है कि इट हैज नो इमोशंस, इसके पास कोई इमोशंस नहीं होते हैं। इट हैज नो फीलिंग्स और डिजायर ऑफ इट ओन, यानी इसका खुद का कोई भाव, खुद का कोई फीलिंग, खुद का कोई अपना डिजायर नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। इसको क्या, ये कोई आदमी थोड़ी है कि भाव ना रखेगा। तो ये बात तो सही है, यही तो सही तो बात है ये, यानी गलत कहाँ है? वो कह रहे गलत खोजिए। यह कह रहा है कि इट हैज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। नो 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 नो, अपने डेटा को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आप ये डेटा को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। यदि आप उसमें पासवर्ड लगा देंगे, यदि आप उसको प्रोटेक्ट कर देंगे तो ये क्या करता है? डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसको डेटा को कोई एक्सेस जल्दी नहीं कर सकता है। तो दिस इज द आवर आंसर। ये स्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड बात बोल रहा है, मतलब ये गलत बोल रहा है और हमें गलत ही खोजना था। तो मेरा डी आंसर हो गया। जब भी इस प्रकार की कोई क्वेश्चन आए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन दिस इज आवर आंसर डी। नेक्स्ट, तो कंप्यूटर याद रखिएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिला करके बनता है। बिल्कुल जैसे हमारे माता और पिता हो गए, एक दूसरे के बगैर अधूरे रहते हैं, जैसे बिल्कुल उस तरीके से कंप्यूटर जो है वो एकदम हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर एकदम बेकार है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर बेकार है। जब तक दोनों मिलेगा नहीं, दोनों कोरिलेट होता है दूसरे से, तो ये दोनों हमारा जरूरी होता है। ये कह रहा है कि केवल सॉफ्टवेयर तो नहीं। कंपनी में कह रहा है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी को व्यवस्थित कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं कर सकता यार। कंप्यूटर स्वयं जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकता है? कंप्यूटर को तो सब कुछ दिया जाता है, बताया जाता है। सी में कह रहा है कि कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना हुआ होता है, तो ये भी नहीं।
कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर के बना हुआ रहता है। और डी नंबर में कह रहा है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो बिल्कुल हाँ, ये हमारी डेटा को संग्रह करता है, यानी दोबारा हमें प्राप्त देता है, और संसाधित मतलब कि अरेंजमेंट करता है। तो बिल्कुल दिस इज द करेक्ट आंसर। और 4 नंबर हमारा डी नंबर, 4 नंबर का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्योंकि कंपोनेंट इतने सारे कंपोनेंट हैं कि आपको कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स पूछ सकता है। अब मेन, अगर मेन कंपोनेंट करेगा तो कंपोनेंट में ढेरे होते हैं। मेन पार्ट्स हमारे 4 होते हैं। एक हमारा होता है कीबोर्ड, दूसरा होता है मेरा माउस, तीसरा होता है मेरा मॉनिटर, और चौथा होता है सीपीयू। ये 4 हमारे मेन पार्ट्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर आप मेन कोई 6, अब ये कोई मेन कंपोनेंट पूछे तो आप उसका जवाब 6 दीजिएगा, जिसके अंदर से आपको प्रिंटर को रिमूव कर देना है। प्रिंटर आपका नहीं रहेगा मेन कंपोनेंट के अंदर में। और तो हमारा काउंट कर लीजिए कितना हुआ। मेरा रैम 1, अब ये हार्ड ड्राइव और एसएसडी एक ही चीज होता है। तो मेरा 1 2 3 4 5 और एक हो गया मेरा 6। मेरा प्रिंटर नहीं होगा और हार्ड ड्राइव और एसएसडी एक ही होता है। तो लेकिन हाँ, मैं आपको दोबारा बोल देता हूं, इस टाइप का सवाल जनरली नहीं आएगा आपको मेन कंपोनेंट के अंदर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कंपोनेंट कंप्यूटर का नहीं है। ये आसान सबसे क्वेश्चन है। आपका कह रहा है कि एएलयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक आपको इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। ये हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, या लॉजिक एक ही बात होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो मेरा क्या होता है और इसको किस तरीके से काम करते हैं। इसमें 2 यूनिट और होते हैं, एक होते हैं मेमोरी यूनिट और एक होते हैं कंट्रोल यूनिट। इसके बारे में जस्ट आगे आपको पढ़ाने ही वाले हैं कि मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। और वैसे जान लीजिए अभी भी कि हमारा देखिए कंप्यूटर को चलाने के लिए एक तो लॉजिकल चाहिए ही चाहिए, लॉजिकल के साथ साथ आपको एक मेमोरी यूनिट है जो चीजों को याद रख सके। चीजों को याद रखने के लिए आपका मेमोरी यूनिट, और प्लस में कंट्रोल यूनिट हमारा जो वो सबको कंट्रोल करता है। तो ये 3 चीज से मिलकर के बना हुआ कंप्यूटर हमारा होता है, एएलयू, एमयू और सीयू। तो हमारा यहाँ कह रहा है कि नॉट कंपोनेंट, तो बिल्कुल एएलयू हमारा कंपोनेंट है, हमारा सीपीयू कंपोनेंट है, मेमोरी कंपोनेंट है। तो ये मेरा पेपर बड़ा आसान सा सवाल था, 1 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर। यहाँ कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा सीपीयू बिल्कुल होता है, सीपीयू तो पूरा प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क मेरा एक टाइप का स्टोरेज होता है जो चीजों को स्टोर करता है। इसके बाद हमारा इरिथ्रोसाइटिक्स जो मेरा होता है, ये कोई बायोलॉजिकल टर्म है, आपका यहाँ इसमें नहीं आता है। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। इसमें कह रहा था कि नॉट रिलेटेड, और ये मेरा नॉट रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू कन्वर्ट रॉ इनपुट टू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि टू कन्वर्ट रॉ इनपुट टू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम फॉलो द फंडामेंटल प्रोसेस बिलो। इसका हिंदी आपको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है कि रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट। एक बार और पढ़ लेते हैं। इनपुट प्रोसेस संभव नहीं है, प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट नहीं, इनपुट स्टोर आउटपुट नहीं। फर्स्ट आंसर ये हमारा पहला हो जाएगा, जिसमें हमारा पहले इनपुट होता है, फिर उसके बाद स्टोरेज, तो वो बाय डिफॉल्ट रहता है। ये हमारा ऑटोमेटिक रहता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद प्रोसेस होता है और फिर जाके मेरा आउटपुट होता है। तो आवर
आंसर इज फर्स्ट करेक्ट ए। इनपुट क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, भाषा पे दिया हुआ है कि इसमें डेटा और निर्देश को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करना शामिल है या इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि द्वारा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट परफॉर्म कंप्यूटेशन। इसमें कौन सा कंप्यूटेशन यानी इसमें गणना का कार्य नहीं करता है? तो बिल्कुल प्रिंटर हमारा। देखिए मैंने आपको ये पिछले सेट में बताया था, मेरा कंप्यूट का मतलब जानते हैं क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है गुना करना। और जब हम कंप्यूटर को पहली बार बना रहे थे तो हमारा ये कोई एस्पेक्ट नहीं किया था कि एक दिन YouTube इतना ग्रो करेगा, एक दिन इंस्टा आएगा, एक दिन फेसबुक आएगा, कंप्यूटर आएगा और इतना बड़ा लेवल पर आएगा, इतना मूवमेंट इसमें आ जाएगी। ये सब कोई उम्मीद नहीं किया था, लेकिन हो गया अचानक से। ये सब अचानक से हो गया। मेरा कंप्यूट जो है वो एकाएक बूम कर गया। कंप्यूट से कंप्यूटर बना, कंप्यूटर से इतना बूम हो गया। तो कंप्यूट का मतलब होता है गुना करना, और इसमें गुना करने वाला कौन सा डिवाइस नहीं है? तो हमारा प्रिंटर गुना नहीं करता है, प्रिंटर हमारा प्रिंट करता है। प्रिंट करने वाले को प्रिंटर, कंप्यूट गुना करने वाले को कंप्यूटर, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर। इस प्रकार से हमारा ये प्रिंटर जो है वो प्रिंट करने के लिए होता है, बल्कि ना कि कंप्यूटेशन करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन अ कंप्यूटर द यूजर इज ऑल्सो रेफर्ड टू अस, यानी हमारा कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर, फार्मवेयर, हार्डवेयर और फ्रीवेयर। एक्चुअली इसका आंसर दिख गया आपको, हमारा ह्यूमनवेयर कहा जाता है। इसका आंसर नहीं दिखना चाहिए था लेकिन दिख गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें एनिमेशंस नहीं लगाए हुए थे हमारे लड़के लोग, इसलिए आंसर दिख गया। कोई बात नहीं। 11 नंबर में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू बी कंप्यूटर, या अ पर्सन इज सेड टू बी कंप्यूटर लिटरेट ऑफ, सेड टू बी कंप्यूटर लिटरेट इफ he is able to only, यानी कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है यदि वह केवल, यानी ये क्या जानता है, क्या करता है, तो रन एसेंशियल एप्लीकेशन, अगर वो जरूरत की चीजों को एसेंशियल कर लेता है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो क्रिएट करेगा तो ही कहलाएगा, या रिटर्न प्रोग्राम लिखेगा तो भी कहलाएगा, या हैकिंग करेगा तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए कंप्यूटर साक्षरता वर्ल्ड में, मैं पूरी अपनी भारत की बात नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड में हमारा कंप्यूटर साक्षरता बढ़ा है, बहुत बड़ा है कंप्यूटर साक्षरता। इसके पीछे का कारण है मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्ट होना। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब हो गया कि अगर अपनी वो जरूरत का चीज चला लेता है, जैसे हमारे माता पिता व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा चला लेते हैं, वो हमारे कंप्यूटर लिटरेट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एंटीवायरस ही बनाए या बड़ा प्रोग्राम ही लिखें या हैकिंग ही लिखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने जरूरत का चीज, जैसे हमारी माता जी हैं, पहले व्हाट्सएप नहीं चलाती थी वो, लेकिन जब हम लोग मोबाइल खरीद के दिए तो कहते थे कि बेटा हमसे नहीं चलेगा, कैसे चलाएं, क्या करें नहीं करें, लेकिन आज वो जब कोई जरूरत का चीज होता है वो भेज लेते हैं, यानी वो कंप्यूटर लिटरेट हो चुके हैं अब। तो कंप्यूटर लिटरेट मतलब अगर वो आवश्यक चीजों को भी चला लेता है तो दिस इज द कंप्यूटर लिटरेट पर्सन। राइट। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ब्रेन कंपेयर्ड, अरे ऐसे क्वेश्चन फ्री में मिल गया 1 नंबर। कह रहा है कि मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? व्हाट इज द ब्रेन कंपेयर्ड टू, ब्रेन किससे कंपेयर होता है? कंप्यूटर से जनरेट किया जाता है। एक क्वेश्चन तो ऐसे मिल गया, अरे आसान क्वेश्चन था। 13 नंबर कह रहा है कि who is considered to father of modern computer। अरे ये तो और आसान है, चार्ल्स बेबेज। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको चार्ल्स बेबेज के बारे में हम पढ़ाएंगे और बताएंगे कि हमारे चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर कहलाते हैं। ये बात 1822 की है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहली बार, यह एक मैथमेटिशियन थे, याद रखिएगा, यह एक मैथमेटिशियन थे और हमारे मैथ की कैलकुलेशंस ये करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। लेकिन
ये जानने वाली बात ये है कि चार्ल्स बेबेज सर के आने के पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, इन्होंने सिर्फ अपनी पेटेंट करा लिया। अब ये बात अगर आप एक वीडियो में देखेंगे, छोटा सा वीडियो में देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, नहीं समझ में आए, लेकिन अब इस समय का इंतजार करिए, आपको हम दिखाएंगे 16वीं शताब्दी जब ली काई चाइना के जो रहने वाले थे, उन्होंने जब कैलकुलेटर बनाया था, और उसके बाद हमारे चार्ल्स बेबेज 200 साल बाद आए और उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि पेटेंट चार्ल्स बेबेज सर ने कराए थे, इसके पहले भी कंप्यूटर बनाया जा चुका था। 14 नंबर में कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, यानी द कंसेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज। सिंपल है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है, बस हो गया, ये तो आसान था। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, राइट? आप ओएस चलाते होंगे, यानी अगर आप विंडो चलाते हैं, अगर आप एंड्रॉयड चलाते हैं, अगर आप मैकबुक चलाते हैं, सबके अंदर में एक अपनी खुद की सेटिंग होती है। खुद की सेटिंग मतलब वो नहीं जो आप एनआईटी में जाके करते हैं, जो आप गांव में घर में इधर उधर क्लास व्लास में, वो वाली सेटिंग नहीं। खुद की इसकी सेटिंग होती है कि कौन सिस्टम कहाँ रहेगा, कौन सिस्टम कहाँ जाएगा, कौन सिस्टम, जैसे कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, चालू करेंगे तो कैसे खुलेगा, ये सब बायो सेटिंग से बोलते हैं। टाइम एंड डेट सुधारना है, यानी वो खुद की अपनी सेटिंग, उसके बायोस बोलते हैं। तो इसके हमारा हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर गलती से कहा गया था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर प्रोसेस। कह रहा है कि कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित करता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोसेसर। हमारे गांव घर में देखिएगा कुछ लोग प्रोसेसर होते हैं, क्या करते हैं, अगर चाचा की बात सुन के या भैया को बताएंगे और भैया को सुन के चाचा को बताएंगे और दोनों में झगड़ा लगा करके और बाद में मजे लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। इधर की बात इधर करना, इधर की बात इधर करना और बाद में दोनों को लड़ाना, ये हमारा प्रोसेस होता है। ये यानी क्या करता है कंप्यूटर कि इंफॉर्मेशन को इनपुट कराता है, इनपुट को आउटपुट को भेजता है, आउटपुट को इनपुट को भेजता है और बीच में खुद क्या करता है, प्रोसेसर का काम। चलिए 17 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर। टू द नंबर, नो शायद टू द मार्क्स, नो 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 नो, द इंफॉर्मेशन गिवन या सिंबल एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन। देखिए डेटा हमारा नंबर्स तो नहीं हो सकता, मार्क्स नो नथिंग, वो रिजल्ट में देखा जाता है, और सिंबॉलिक और न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जो है ये एक प्रकार का टाइप है डेटा का टाइप है। तो हमारा इंफॉर्मेशन गिवन एक सी ही ऑप्शन बचती है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर चिप। ओ सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ये तो आगे बहुत पढ़ाने वाले हैं अभी, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन कैसे बनता है, ये भी बहुत सीखने वाला है। 19 नंबर का है कि आईसी, वो एक ही चीज हो गया है, आईसी भी हमारा सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इन व्हाट फॉर्म इज डेटा स्टोर इन द कंप्यूटर, यानी किस फॉर्मेट में मेरा डेटा कंप्यूटर स्टोर होता है। तो याद रखिएगा बाइनरी, याद रखिएगा बाइनरी का बेस, बाइनरी जो होता है ना उसको हम लोग 0 and 1 को बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी में मेरा क्या होता है, बाइनरी में दो नंबर होते हैं, एक होते हैं 0 और एक होते हैं 1। इसकी बेस जो होती है वो होती है 2 और इसी बेस से बाइनरी को कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। तो बाइनरी को हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अगर याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर में जितना भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो सब कहाँ होता है, बाइनरी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में। आपको क्या कमियां लगा, क्या अच्छा लगा, कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, आप हमें कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छी अगर है तो भी बोलिए, अगर कुछ लगे कि सुधार करना चाहिए वो भी बताइए। हम आपके लिए 24 घंटा रेडी हैं, आप बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।